आज वीडियो बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 12 के मुताबिक। नंबर 12 जो है वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है और हर रिलीजन में, हर जगह पर, हर मजहब में, हर धर्म में, हर दीन में मौजूद है। नंबर 12 मैंने जो रिसर्च की है, अलग अलग किताबों में जो चीजें मौजूद है उसको समेट के आपके सामने एक चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, पेश करने जा रहा हूँ, आपको पसंद मंजर पे लाने जा रहा हूँ। जो आपका मौलाना, आपका मुफ्ती, आपका पंडित, आपका मौलाना ये चीजें नहीं बताता होगा, वो चीज आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर वो क्या चीजें हैं जो नंबर 12 को इतना स्पेशल बनाती है और जो मेरे हम अकीदा लोग हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं नंबर 12 से क्या मुराद लेता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम लोग इन सब राजों पे बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर 12 के मुतालिक। वीडियो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी इरफानी है और थियोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, स्पिरिचुअल है, मिस्टिसिज्म से भी रिलेटेड है और अलग अलग किताबों का रेफरेंसेस के साथ है। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो में कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो अमूमन लोग बात नहीं करते हैं। थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट है ये मेरी, तो इस सब पे बात करने जा रहा हूँ। तो बात का आगाज करते हैं। और वीडियो के मुताबिक की जो वीडियो है वो मुसलसल नहीं आ पा रही है क्योंकि ट्रैवल मैंने बताया था कि काफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मुसलसल अब बना पाऊँ, कोशिश करूँ अपनी जानिब से पूरा मुकम्मल एफर्ट्स दूँ। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। नंबर 12 और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि नंबर 12 जो है वो रिलीजन्स में या अलग अलग दीन में या मजहब में किस तरीके से आया है। तो अगर मैं पहले बताऊँ कि जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है यानी कि क्रिश्चियन या बिब्लिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो प्रॉफिट जीसस जो है यानी कि जीसस क्राइस्ट जो है उनके 12 अपोस्टल्स थे, यानी कि उनके 12 दूत थे, उनके 12 मैसेजर्स थे, उनके 12 फॉलोअर्स थे जो कि खास फॉलोअर्स थे। वो जो 12 हैं इसमें 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला 12 जो है अपने जहन में बस एक जगह फीड करते हुए चलिएगा, मैं आपको एक सफर पे ले चल रहा हूँ। आगे बात करते हैं। जो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम है, जो कि कुरानिक टर्म्स में बता रहा हूँ, अगर बिब्लिकल लैंग्वेज में बताऊँ तो प्रॉफिट जेकब थे, उनके 12 बेटे थे जिनसे जो बनी इसराइल है यानी कि जो बनी इसराइल का पूरा नस्लों का आगाज है, उनकी जो नस्ल है वो भी 12 नस्ल, उन 12 बेटों की नस्लों से फिर वो नस्लें फैलना शुरू हुई। तो यहाँ पर भी जो 12 है वो अपना एक सिग्निफिकेंट फिगर रखता है कि 12 ही बेटे जनाबी ईसा के 12 ही फॉलोअर्स। तो ये 12 का ख्याल जहन में रखिएगा। आगे बात करते हैं। एक ज्यूइश प्रैक्टिस है यानी कि एक यहूदियों की एक प्रैक्टिस है, एक उनका एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई जो लड़की है जब वो 12 साल की मुकम्मल हो जाती है तो एक चीज जिसको एक ये इब्रानी जबान का वर्ड है बत मिtzवा, ये बत मिtzवा जो एक चीज है वो उसको मिल जाती है, ये वो मुकम्मल कर जाती है। तो ये 12 साल में वो औरत या वो जो लड़की 12 साल जब मुकम्मल करती है तो बत मिtzवा इसमें होता है। वो क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो 12 साल की जब होती है तब वो होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। जो अब जैसे सब जानते हैं कि जो क्रिश्चियंस है वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग फिलोसफी के, अलग अलग आइडियोलॉजीज के क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसे क्रिश्चियंस है जो कि लेटर डे सेंट्स है। जो लेटर डे सेंट्स वाले क्रिश्चियंस हैं उनकी चर्च में एक कोरम होता है, एक कोरम एक जगह है, एक चीज होती है जिसमें 12 अपोस्टल्स होते हैं यानी कि 12 लोग वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी वो उनकी चर्च में वो जो खास जगह होती है वहां पर भी 12 लोगों का तस्करा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर 12 आपको दिखा रही है। आगे बात करते हैं। थोड़ी सी जो बाइबल है उसके हवालों के साथ बात करता हूँ कि जो बाइबल में बुक ऑफ रिवोल्यूशन है, बाइबल जो है वो कई किताबों का मजमुआ है। तो उसमें एक किताब है बुक ऑफ रिवोल्यूशन और उसकी जो चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 में कुछ है, एक बात आई जो मैं बताऊं कि जनाब मरियम का यानी कि वर्जिन मैरी का तस्करा हुआ है और वर्जिन मैरी के तस्करे में यह आया है कि वो एक ताज लगाती है जिसके अंदर 12 सितारे हैं। यहाँ पर वो बताती हैं कि वो 12 सितारों का ताज लगाती है। तो यहाँ पर भी वो बुक ऑफ रिवोल्यूशन में चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 में 12 सितारों का तस्करा जो उनके सर पे मौजूद है, उनके ताज पे मौजूद है। तो यहाँ पर भी 12 एक इंपॉर्टेंट फिगर दिखा रहा है। आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी सी कुरानिक बातों में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के मेरे बाद 12 खुलफा या 12 इमाम होंगे। आप सब जानते हैं जो मेरे हम अकीदा लोग हैं। और हाँ, बुखारी का रेफरेंस ले लीजिए वरना रेफरेंस के लिए बहुत लोग मुझसे तलब करते हैं। तो बुखारी का वॉल्यूम 9 पेज नंबर 329 में ये लिखा हुआ है कि मेरी उम्मत के 12 खुलफा मेरे बाद होंगे। और इसमें जो 12 खुलफा हैं और जो मेरे हम अकीदा लोग हैं जो मेरे जैसी अकीदा रखते हैं, हम एकदम सेम टू सेम नहीं लेकिन समवट भी अगर रखते हैं तो वो जानते हैं कि 12 खुलफा या 12 इमाम कौन है। मैं नाम भी तहरीर किए जाता हूं ताकि मैं अपनी तरफ से हक अदा कर दूं। बाकी आप लोग जो सुनने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से इन चीजों को देखना चाहते हैं। तो पहले से शुरुआत करते हैं कि मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन जाए मर्द आशिर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली ला सैफ़ अल्लाह ज़ुल्फ़िकार यानी कि मौला अली
अलैहिस्सलाम जो है वो पहले इमाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, छठवें इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम जो कि मेरे जद अमजद हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और जो 12वां है जो कि नरगिस चश्मा है, यूसुफ ज़हरा है, मौजूद है, अभी इस ज़माने में मौजूद है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि आने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द आने वाले, जिनके लिए मैंने पूरा चैनल डेडिकेट कर दिया। मैं अपने आप को डेडिकेट कर दूं, जितना भी कुछ करूं वो भी कम है। मेरे मौला की इतनी अजीम तर शान है, वो 12 की 12 जो शान है, वो 14 की 14 शान है, वो हम महदूद लोग हैं, वो लामहदूद है। तो ये जो है वो 12 खुलफा है, जो मेरे हम अकीदा लोग हैं, वो इन 12 पे पूर्ण विश्वास, पूरी तरीके से इनमें एक डिवाइन डिवोटीज है, हम लोग इनके डिवाइन डिवोटीज है। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात का आगाज करूं, ये वाली बात बता दी, एक बताऊं कि जो क्रिसमस है, जो क्रिसमस अभी सेलिब्रेट किया जा रहा था रिसेंटली, उसको 12 दिनों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है वो 12 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि 25 ऑफ दिसंबर से लेके 5 ऑफ जनवरी तक या 12 दिनों में जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर भी आप देखिए कि 12 दिनों में चीजें सेलिब्रेट की जाती है क्रिसमस की। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो 12वीं रात है क्रिसमस से लेके जो 12वीं रात आती है, वो आती है हमारी 5th ऑफ जनवरी को। 5th ऑफ जनवरी को जो रात आती है, जिस शाम को हम कहते हैं बिब्लिकल लैंग्वेज में एपिफेनी कहते हैं। ईव ऑफ एपिफेनी जो है वो 5वीं जनवरी को आती है, 12वीं रात जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी 12वीं रात में 5वीं जनवरी पड़ी, यानी कि 5th जनवरी पड़ी। समझ पा रहे होंगे 12-5 क्या सिलसिला है क्रिश्चियंस में। आगे बात करता हूं। जो 12,000 पीपल है जिनको सील किया गया है, कुछ 12,000 पीपल है, लोग हैं जिनको सील किया गया है, जो कि हर एक जो है वो 12 ट्राइब्स, जुदा जो है वो ट्राइब्स का नाम है, कबीलों का नाम है। 12 ट्राइब्स है जुदा की, जिसके अंदर 1,44,000 जो लोग हैं वो मेंशन्स है उनके मुतालिक प्रोफेसीज, यानी कि उनके मुतालिक बात मेंशन है, यानी कि बुक ऑफ रेवलेशंस में ये प्रोफेसीज आई हुई है। तो यहाँ पर भी 12 ट्राइब जुदा की, उसके अंदर 12,000 लोग, 12 ट्राइब्स में से 12,000 लोग। तो यहाँ पर भी 12 और 12 का सिलसिला तकरार के साथ हर बार बार आ रहा है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं। जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है, यानी कि जो थोड़े से ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो मानते हैं 12 ग्रेट फीस्ट, यानी कि बड़े 12 खानों को मानते हैं। यानी कि एक ट्रेडिशन, उनका एक प्रोग्राम होता है, एक फंक्शन होता है जो कि 12 होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 12 ग्रेट फीस्ट का तस्करा आया है, ना 13 ना 14 ना 15 ना 16, 12 का तस्करा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 12 कितना इंपॉर्टेंट है, कि जिसके इरफानी बातें यहाँ पर निकल के आ रही है। थोड़ा सा ग्रीक कल्चर में चलते हैं। हम लोगों ने क्रिश्चियन से बात की, हमने यहूदियों पे बात की, अब बात करते हैं ग्रीक फिलोसफी की, ग्रीक थियोलॉजी की, जिसके अंदर पाइथागोरस गुजरा है, सोक्रेट्स गुजरा है, एरिस्टोटल गुजरा है। ये सारे लोग जो है ये सारे ग्रीक फिलोसफी के लोग हैं। तो अगर मैं ग्रीक फिलोसफी में बात करूं तो ग्रीक फिलोसफी में 12 ओलंपियंस हैं। 12 ओलंपियंस जो है वो प्रिंसिपल गॉड्स है पैथोनियन के, यानी कि पैथोनियन जो है उसके 12 वैल्यूज है, 12 प्रिंसिपल्स हैं, और यहां पर वो 12 ओलंपियंस कहा जाता है, यानी कि 12 ओलंपियंस जो कि पैथोनियन के गॉड्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो यहां पर भी 12 का तस्करा आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं 12 कितना इंपॉर्टेंट है, कि यहां पर भी 12 अपने आप को वाज़ेह तौर पे दिखा रहा है, जता रहा है, बता रहा है कि 12 क्या है। आगे बात करते हैं। अब कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद पे बात करते हैं कि आखिर कुरान में 12 का तस्करा कहां पे आया है। तो कुरान मजीद में, बुरहान रशीद में, फुरकान हमीद में, चैप्टर नंबर 2 यानी कि सूरह बकरा वर्स नंबर 60 में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब मूसा ने अपने लोगों के लिए पानी मांगा तो हमने मूसा से कहा कि अपने आसा से जमीन पे मारो। तो जब उसने मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। यहाँ पर भी 12 चश्मे, यानी कि 12 पानी की सोर्सेस फूट पड़ी, वो हर जगह पर 12 निकल आए। तो यहाँ पर भी 12 का तस्करा। और अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी 12 आ रहा है, ये 12 क्या है, ये 12 का तस्करा यहाँ भी आ रहा है। आप लोग जहन में जहनशीन चीजें कीजिएगा। आगे बात करते हैं, कुरान का एक और रेफरेंस लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 160 में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने डिवाइड किया उनको 12 ट्राइब्स और नेशंस में, यानी कि 12 ट्राइब्स को नेशंस में, और उसके बाद अलग अलग जगहों पे उनको डिवाइड किया और फिर जनाब मूसा को इंस्पायर किया। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 12 ट्राइब्स का तस्करा आ रहा है, जो कि बिब्लिकल लैंग्वेज में भी सेम है, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन सारे के सारे एक ही सोर्स से निकले हुए, ओरिजिनेट हुए। तो यहां पर भी 12 तस्करा आ रहा है, 12 ट्राइब्स का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करते हैं। अब थोड़े से इस्माए हुस्ना, यानी कि अस्माए हुस्ना, यानी कि अल्लाह के जो ब्यूटीफुल नेम्स है, खूबसूरत नाम है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा तब्दील और तुलानी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा,
ताकि आप लोगों को ये वाली बातें जल्दी से जल्दी पहुंचा पाऊं और आपका वक्त बहुत ज्यादा ना लूं कि यहां पर अल्लाह के जो 99 नेम्स है कुरान में मेंशन, उसमें से कुछ 12 नाम है, नहीं सॉरी 10 नाम है जिसका जो अबजद है, जिसकी जो अबजद वैल्यू है अबजद सगीर यानी कि बड़े अबजद से छोटे अबजद तक लाते में वो जो वैल्यू निकल के आती है वो भी 12 निकल के आती है। कौन कौन सा नाम है सुनिए ध्यान से। अल्लाह जो है, अल्लाह का जब खुद इसमें जात का नाम है जो कि अल्लाह है, यानी कि 66, अब अल्लाह का अबजद है 66, अगर आप 66 में उसको अबजद सगीर में कन्वर्ट करें यानी कि 6 + 1 तो वो भी 12 निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह का जो खुद का नाम जिद इसमें जात है अल्लाह, वो भी 66 है। आगे बात करते हैं जो अल्लाह का एक नाम है मुसव्विर, उसकी जो अबजद वैल्यू है वो है 1281। इसके अंदर आप सारे नंबर्स को ऐड कर दे तो वो भी 12 निकल के आता है। आगे बात करते हैं अल मुसव्विर का जो अबजद है वो है 336, जिसको अगर आप सारे लोगों को ऐड कर दे उसमें समेशन सेल्फ समेशन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अबजद सगीर में कन्वर्ट करना, तो उसकी जो अबजद वैल्यू निकल के आती है वो भी 12 निकल के आती है। आगे बात करते हैं अल गफ्फार के ऊपर। अल गफ्फार जो है उसकी जो रूट वर्ड की वैल्यू है वो है 1281। 1281 को अगर आप फिर अबजद सगीर में कन्वर्ट करें तो वो भी 12 निकल के आता है। अगर आप बात करें अल कबीस पे, अगर आप अल कबीस अल्लाह का जो नाम है उस पर बात करें तो उसकी जो अबजद वैल्यू निकल के आती है होती है 903। 903 को अगर आप सेल्फ समेशन करें तो वो भी 12 निकल के आता है। अगर हमने आगे बात करें अल लतीफ के ऊपर, जो अल लतीफ है उसकी जो अबजद वैल्यू है वो है 129 और आप 129 को आपस में ऐड कर दे तो वो भी 12 निकल के आता है। अगर आप बात करें अल मजीद के ऊपर तो अल मजीद जो है उसका जो अबजद है वो है 57, अगर 57 को आपस में ऐड कर दे तो वो भी 12 निकल के आता है। अगर आप आगे बात करें अल वकील के ऊपर तो अल वकील का जो अबजद है वो है 66, अगर आप 66 को आपस में ऐड कर दे अल्लाह की तरह तो वो भी 12 निकल के आता है। अगर आप बात करें अल कय्यूम के ऊपर, जो अल कय्यूम है उसका जो अबजद है वो है 156, अगर 156 को आपस में ऐड कर दे तो वो भी 12 निकल के आता है। अगर आप बात करें अल मजीद के ऊपर तो जो अल मजीद है उसका जो अबजद है वो है 48, और अगर आप अल मजीद के 48 को आपस में ऐड कर दें तो वो भी 12 निकल के आता है। और ये जो आखिर में नाम है वो नमाज शब में भी इस्तेमाल किया जाता है, अल अफू। अल अफू का जो अबजद है वो है 156, और अगर आप 156 को आपस में ऐड करें तो वो भी 12 निकल के आता है। ये सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट 10 नंबरों के अल्लाह के 10 जो नाम है अस्माए हुस्ना है कुरान में मौजूद है, उसके अगर आप अबजद निकालते हैं अबजद सगीर में उसका जो शॉर्ट कन्वर्जन वो करते हैं तो वो भी 12 निकल के आता है। ये वाली बात कितनी इंटरेस्टिंग है। मेरा जो जुनून है, मेरी जो ताकत है, मेरी जो कुव्वत है, वो जो एनर्जी, वो पता नहीं कहां पहुंच जाती है, मैं खुद नहीं समझ पाता मैं क्या कह रहा हूं। मेरे अल्फाज जो है किस तरीके से अदायगी होने लगती है, लेकिन सही माने जाने पहचाने कि ये जो 12 है, जो मेरे हम अकीदा लोग हैं जो समझ पा रहे हैं कि मैं 12 का तस्करा किस तरीके से कहां पर क्या क्या मानता हूं, वो जानते हैं कि 12 कितना इंपॉर्टेंट नंबर है कि जिसका अव्वल अली है और आखिर मेहदी है, जो कि इमाम ज़माना इस्लाम बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए कि आपके और मेरे मौला बहुत जल्द आने वाले हैं। आज पहली तारीख है 2023। दुआ कीजिए कि ये साल गुजर ना जाए और मेरे मौला